सूर्यदेव के आशीर्वाद से हो शुभ कार्यों की शुरुआत। हर सुबह लेकर आए आपके लिए खुशियों की बरसात। प्रतिदिन जैसे ही सूरज उगता है, ये अनंत संभावनाओं को लेकर आता है, अनंत संभावनाओं का मार्ग रोशन करता है और हमें ये स्मरण कराता है कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सही समय, सही सोच और सही तरीका, इन तीनों की सहायता से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। आपके समय के मालिक यानी उसके स्वामी आप खुद हैं। इसलिए आपको ही ये निर्णय करना है कि आपको समय का उपयोग कैसे करना है और किसके लिए करना है, क्योंकि समय का सही उपयोग ही जीवन को परिवर्तित करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है और जीवन को सिद्ध बनाता है। इसलिए समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचार ही जीवन को दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करना सीख जाते हैं, तो सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करें, क्योंकि इसी से आपके जीवन की प्रगति निर्धारित होती है, जीवन बेहतर होता है। इसलिए अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्या विनयोपेतो हरति, न चेतांसि कस्य मनुजस्य, काञ्चन मणिसंयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humanity, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. भारतीय ज्ञान परंपरा त्याग भाव से जीवन जीना सिखाती है। त्याग से मनुष्य का जीवन संतुलित और शांत होता है। शास्त्रों में त्याग से जीवन जीने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और इन्हीं उपायों में प्रमुख है दान देने की भावना। दान क्यों, किसको और कब देना चाहिए, इसके लिए आइए देख लेते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आदि सभी प्रकार से मानव की उन्नति की बात की गई है। शास्त्र कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, यानी व्यक्ति को 100 हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों से दान करना चाहिए। इसका तात्पर्य है व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करके धन अर्जित करना चाहिए और उस धन को उदार मन से दान के लिए भी उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में दान के महत्व को बताने वाला ये वाक्यांश केवल धन के संग्रह की बात नहीं करता है, बल्कि दान के नैतिक सिद्धांत की भी बात करते हुए समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है।
दान का अर्थ है देना। उपनिषद ग्रंथों में दान को धर्म के 3 महत्वपूर्ण अंगों में स्थान दिया गया है। त्रयो धर्मस्य स्कंधाः यज्ञः अध्ययनम दानम च। धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। तो वहीं शास्त्रों में दान के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें हम बिना किसी फल की, वस्तु आदि की, यश आदि की इच्छा के यथोचित अवसर पर सत्पात्र को जो दान करते हैं वह सात्विक दान है। इसी के साथ ही किसी वस्तु अथवा यश आदि की इच्छा से अथवा लौकिक या पारलौकिक फल की इच्छा से जो किया गया दान है वह राजसिक दान कहलाता है। और याचक की आवश्यकता अनावश्यकता विचार किए बिना ही अथवा आवश्यकता होने पर भी अनादर पूर्वक दिया गया दान अथवा कुपात्र को दिया गया दान तामसिक कहलाता है। जो यह तामसिक दान है, इस दान से किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। शेष जो 2 प्रकार के दान हैं उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी ग्रंथों में दान का उल्लेख किया गया है। विद्या, बल, जल, अन्न, गौ, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि के दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास विद्या, बल, धन आदि कुछ भी नहीं है, उसको किसी अच्छे कार्य के लिए अपना समय दान या श्रम दान देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हम धन का ही दान करें। जिसके पास जो है, ज्ञान है, बल है, धन है, और यदि ये तीनों भी नहीं है तो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हम समय का भी दान कर सकते हैं। ग्रंथों में दान देने वाले यानी दानदाताओं के लिए देवता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दान के सभी प्रकार श्रेष्ठ हैं, किंतु इनमें से भी ब्रह्म विद्या के दान को विशेष बताया गया है। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। इसका अर्थ है संसार में जितने प्रकार के दान हैं, उन सभी दानों में विद्या का दान या ब्रह्म विद्या का दान सबसे अधिक श्रेष्ठ दान है। विद्या दान करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ वेद कहते हैं, दानी व्यक्ति को समाज और राष्ट्र में बढ़ाना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र का विकास हो। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। दान देना सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद मिलता है और व्यक्ति में त्याग की भावना जागृत होती है। जिस प्रकार जीवन शैली को ठीक रखने के लिए अर्थात स्वस्थ रहने के लिए कुछ बुरी आदतों को त्याग देना अति उपयोगी होता है। गलत आहार और असंतुलित जीवन शैली मधुमेह रोगी के अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के अनियंत्रित होने के खतरे को बढ़ाती है। मधुमेह रोगियों को सही और संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे पोषण की आवश्यकता पूर्ण हो सके। आइए समझ लेते हैं कि मधुमेह रोगी किस तरह का आहार लेकर अपने जीवन में सही पोषण प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा आहार जिससे उनके रक्त में शर्करा की मात्रा भी नियंत्रित रहे। सर दर्द हो जाना, हेडेक हो जाना कितना आम हो गया है। बहुत सारे कारण होते हैं। सर्वाइकल के कारण सर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन तो एक आम समस्या है ही है। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रेस भी हमें हेडेक दे देता है, कभी कभी बहुत लाउड म्यूजिक, या फिर कल क्या होने वाला है इसका तनाव। सो देयर आर सो मेनी रीजंस जिनकी वजह से सर दर्द हो सकता है। जब हम सर दर्द की बात करते हैं तो 3 ऐसे सुगम से अभ्यास आज हम आपको बता रहे हैं जो आपके सर दर्द को इंस्टेंटली दूर कर सकते हैं। यानी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से जो हेडेक के लिए हम खा लेते हैं, आप अगर उस वक्त भी इनका अभ्यास करें तो भी आराम होगा, और रेगुलर में तो अभ्यास करें। ये इसी सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम है ऊष्ट्रासन। ये आपके स्पाइनल टेंशन को रिलीज करता है, गर्दन पर अगर कोई तनाव है उसको दूर करता है, और खोपड़ी में रक्त के संचार को इंस्टेंटली लेकर के जाता है। तो आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, फिर अपने हिप्स को उठा लेंगे, हाथों को
अगर आप एड़ी पर रखें या इस तरह से पंजों पर रख सकें, जैसा कंफर्टेबल हो। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाने दें। फिर हाथों को वापस ले आएंगे और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ रुकना। अब इसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कैसे? आप वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना, आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, हाथों को जमीन से छूने का प्रयास करें। यथा सामर्थ्य रुके। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में रुकिए। आप देखिए कि आपके सर पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन। वापस आ जाइए। इस दोनों प्रैक्टिसेस को एक साथ पीछे गए, आगे गए, 3 बार रिपीट कर लीजिए। और फिर अंत में क्या करना है कि आप अपने हथेलियों को ऐसे अपने टखनों पर रखेंगे कि अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। इस स्थिति में आ जाना। यह है आनंद मदिरा। यथा नाम तथा गुणा। आनंद इतना देगा कि आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो इस स्थिति में आकर कमर सीधी है, बस गर्दन को पीछे ढीला छोड़ और पूरा ध्यान आपके भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्राउज। अब यहाँ जो विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है वो जाने दें। गर्दन से खोपड़ी की तरफ जो महसूस कर रहे हो उस पर ध्यान टिका देना। यथा सामर्थ्य, जितनी देर इजी एंड कंफर्टेबल है उतनी देर रुकेंगे। गर्दन को वापस ले आएंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़। इस सरल से अभ्यास कीजिए। जैसे ही आपको हेडेक हो, आप थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप अपनी डाइट में थोड़ा लिक्विड्स को ऐड कीजिए। दिन में 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। 5 बार दिल खोल करके हंसिए। सात्विक आहार लीजिए और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। नमस्ते। नियमित रूप से योग करना आपके जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में उपयोगी है, क्योंकि आजकल तनाव का युग है और तनाव हो, एंग्जाइटी हो या किसी प्रकार की उदासीनता, ये सब यानी मानसिक स्वास्थ्य का ठीक ना होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, जिससे उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप सर दर्द से प्रभावित हैं तो ये योगासन आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, और यदि नहीं है तो उनको बचाव करने में भी योग आपकी सहायता कर सकता है। कहा जाता है कि जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। ठीक उसी तरह से स्वस्थ जीवन के लिए भी हमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। संतुलित आहार, संतुलित जीवन शैली और संतुलित दिनचर्या, यदि आप इन सब का पालन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल एमडीएच कश्मीरी। एमडीएच कश्मीरी। एमडीएच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई तरह के ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मधुमेह रोगी यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके रक्त में शर्करा का स्तर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य रहें, नियंत्रित रहें। ऐसे में किस प्रकार का आहार उनके लिए उपयोगी हो सकता है, जिससे उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी ठीक रहते हैं और उन्हें पूर्ण पोषण भी मिल सकता है। आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियमित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए जीवन शैली से संबंधित कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह रोग शरीर में कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। मधुमेह रोगी के लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आवश्यक है कि मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को सही पोषण मिले, साथ ही वो क्या खाते हैं
इसे लेकर सतर्क रहना भी महत्वपूर्ण है। मधुमेह रोगी के लिए आहार ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त पोषण भी मिले और रक्त में शर्करा की मात्रा भी न बढ़े। डायबिटीज में डाइट का पूरा रोल है, और अगर ये सिर्फ एक ही ऐसी बीमारी है जिसको आप खा पी के डाइट से और फिजिकल एक्टिविटी से कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी जो बदलाव आपको खाने में लाना है वो ये लाना है कि खाने में घी, तेल, फैट यानी वसा की मात्रा जितनी आप कम कर सकते हैं उतनी कम करनी है। आप ये नहीं है कि आप मक्खन खा लें और कहें कि मक्खन अच्छा है या देशी घी अच्छा है। ये सभी फैट एक तरह की फैट है, एक ही तरह की है। इनका रूप अलग अलग हो सकता है, इनका स्वाद अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें तली हुई चीज़ों की मात्रा एकदम कम करनी है खाने में। मीठा तो जैसा आप जानते हैं कि डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो मीठा तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम शुगर फ्री इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी बहुत सेफ नहीं है। कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचन ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम होता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपके डाइट में फल भी होने चाहिए, आपकी डाइट में सलाद भी होनी चाहिए, आपकी डाइट में मोटा अनाज भी होना चाहिए, और साथ में कम से कम घी तेल की मात्रा हो, तो वो एक डायबिटीज़ के लिए परफेक्ट डाइट है। और पूरी डाइट को एक साथ लेने की बजाय अगर हम उसको टुकड़ों में करके लें, आप ब्रेकफास्ट लीजिए, फिर 10-11 बजे एक बार स्नैक्स लीजिए, फिर लंच लीजिए, शाम को 4-5 बजे चाय लीजिए और रात को खाना खाइए। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक डायबिटीज़ के लिए एक परफेक्ट न्यूट्रिशन है। संतुलित आहार का सेवन मधुमेह रोगी में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। साथ ही सही पोषण भी प्रदान करता है, जिससे मधुमेह से होने वाली जटिलताओं की संभावना कम होती है और मधुमेह रोगी के लिए बेहतर जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितना उपयोगी है संतुलित और पौष्टिक आहार, उतना ही महत्व है अच्छी नींद का। नींद मस्तिष्क की कार्यक्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और स्मृति को बेहतर बनाने, साथ ही तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जान लेते हैं कि अच्छी और पर्याप्त नींद के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताए गए हैं। देखते हैं आज का आयुर्विज्ञान मंत्र। जीवन 3 स्तंभों पर टिका है, त्रय उस उपस्तंभ। इन 3 स्तंभों में आयुर्वेद में आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा कहे गए हैं। आहार और ब्रह्मचर्य के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, पर एक बात तो निश्चित है, नींद नहीं तो सब बेकार है। शरीर में जितनी भी गंदगी है, दोष है, उनका पाचन नींद में ही होता है। चरक कहते हैं, क्षीरम अभ्यंग उद्वर्तन स्नानम मूर्धा कर्णाक्षि तर्पणम निद्रा संतोष तृप्तस्य स्वकालम नाति वर्तते। यदि कोई व्यक्ति रात को सोते समय पर 1 गिलास गरम गरम दूध, उसमें थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा केसर इत्यादि डाल के पिए तो नींद अच्छी आती है। दूसरा, अभ्यंग अवश्य करना चाहिए। सायंकाल अभ्यंग करके उद्वर्तन, बेसन से या अन्य चने की जो भी वस्तुएं हैं उनसे आप बेसन से उद्वर्तन करें और उसके बाद में स्नान करें। और सर पर मूर्धा कर्ण अक्षि तर्पणम, ये सर पर जो तेल लगाने की जो प्रथा है, ये सिर्फ भारत में मिलेगी आपको, जो आयुर्वेद से ही भारतीयों में इसका प्रचलन है। और एक और बात है, संतोष तृप्तस्य, व्यक्ति मानसिक रूप से संतोष तृप्त रहे तो काल निद्रा की प्राप्ति होती है। यदा तु मानसिक क्लांते तदा स्वपति मानवः। जब भी कभी व्यक्ति दिन भर खूब परिश्रम करता है,
और यदि अभी जो बातें जो आयुर्वेद में कही हैं इनका पालन करता है तो नींद अवश्य आती है। उत्तम जीवन जीना एक कला है जिसे हम अपने जीवन काल में निरंतर सीखते रहते हैं। जीवन में यदि गतिशील रहना है तो सीखते रहना अर्थात ज्ञान अर्जित करना आवश्यक और उपयोगी होता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कि आज क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आइए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत प्रयोगों को उसके साधारण स्वरूप के साथ अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दशा, और यहां ध्यान दीजिए कि संस्कृत के दशा और हिंदी की 10 में जो इतनी समानता आपको अनुभूत हो रही है उससे यह स्पष्ट ही है कि हिंदी और प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है। इसलिए कई शब्दों में ऐसे ही कई समानताओं के दर्शन हमें हो जाया करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं संख्याओं की, तो अब यह जान ले कि संस्कृत को ध्यान में रखते हुए इस 10 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 10 के लिए संस्कृत शब्द होगा दशा। यहां यह स्मरण रख लें कि संख्या 1 हमेशा एकवचन में होता है, जबकि संख्या 2 का हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होता है, जबकि संख्या 3 और उसके बाद की अन्य संख्याएं सामान्य रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। हमने सामान्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि संख्या 3 के बाद यानी बहुवचन के रूप में समझे जाने वाली ऐसी कई संख्याएं हैं विशेष रूप से संस्कृत में जिनका बहुवचन में अतिरिक्त रूप से एक वचन में भी प्रयोग हमें दिख जाया करता है। इस बारे में भी हम आपको यथासमय उन संख्याओं के क्रम के समय बताएंगे। तो अभी हमें यह स्मरण रखना है कि संख्या 3 के बाद की संख्याएं साधारण रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। अतः संख्या 10 भी संस्कृत में दशा इस साधारण स्वरूप के साथ बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती है, यह स्पष्ट हुआ। इस तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले दशा शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं दश इस संख्या का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं रावण के 10 मुख थे, यह कहा जाता है। इसे संस्कृत में कहेंगे रावणस्य 10 मुखाः आसन् इति कथ्यते। इसी तरह हम हिंदी में यदि कहेंगे कि कार्यालय में 10 लिपिक या टाइपिस्ट हैं, तो संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्यालये 10 लिपिकाः सन्ति। यहाँ 10 मुखाः और 10 लिपिकाः जैसे उदाहरणों में ग्रह और लिपिक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लेते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें कि विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे विद्यालये 10 कक्षाः सन्ति। ऐसे ही हिंदी में हम कहें कि मेरे मित्र के पास 10 कलमें हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम मित्रस्य पार्श्वे 10 लेखन्यः सन्ति। यहाँ 10 कक्षाः और 10 लेखन्यः जैसे उदाहरणों में कक्षा और लेखनी ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। उस दुकान में अभी 10 रत्न ही बचे हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्मिन् आपणके 10 रत्नानि एव अवशिष्टानि सन्ति। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य प्रयोग की ओर। उस लेखक की 10 पुस्तकें मेरे पास हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्य लेखकस्य 10 पुस्तकानि मम पार्श्वे सन्ति।
यहाँ दश रत्नानि और दश पुस्तकानि जैसे उदाहरणों में रत्न और पुस्तक ये दो नपुंसकलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसकलिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आज आप सभी संख्या 10 के साधारण संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे संख्या 10 के ही पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूपों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। ज्ञान एक प्रकाश की भांति है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली प्रकाश वो होता है जो आपके भीतर चमकता है। इसका उपयोग अपनी आत्मा के उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कीजिए। जिंदगी को खुश रहकर जिए, क्योंकि प्रतिदिन शाम होते ही सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी जिंदगी का एक अनमोल दिन भी ढल जाता है। और साथ ही यदि आप सुखद जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने मस्तिष्क में सत्यता, मुख पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता रखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।